वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लाया हूँ एक ऐसी ही कहानी जो आप लोगों को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है या ऐसे कैसे हुआ। दोस्तों कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कहानियाँ सुनते हैं या ऐसी घटनाएं हमें सुनाई देती हैं या पता चलती हैं जिसे सुनकर हमें ये लगता है कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि आज ये कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ दोस्तों, ये कहानी है 20वीं सदी में सबसे कम उम्र के बच्चे को, यानी कि सिर्फ वो नाबालिग था उस समय पर, सिर्फ 14 साल का था वो बच्चा, उसको सजाए मौत दी गई थी। ये शायद दुनिया का पहला और ऐसा आखिरी केस होगा जिसमें ऐसा किसी के साथ किया गया था। हालांकि उसके बाद जो है अलग अलग कानून बने, जुवेनाइल कोर्ट बना, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें रुक गई। लेकिन जो आज मैं कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो एक 14 साल के बच्चे की जिसको सज़ाए मौत दी गई थी। और ये अमेरिका की कहानी है। और उस वक्त यूएस में जो सज़ाए मौत दी जाती थी वो इलेक्ट्रिक चेयर पर दी जाती थी। यानी एक इलेक्ट्रिक चेयर हुआ करती थी जिस पर बिठाकर इंसान के हाथों को बांध दिया जाता था, पैरों को बांध दिया जाता था ताकि वो विरोध ना कर सके। और मुंह पर कपड़ा, मुंह के अंदर कपड़ा ठूस दिया जाता था और सर पर एक कैप टाइप का रख दिया जाता था जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक जो था, वो करंट जो था पूरी बॉडी में दौड़ता था उसके, और इस तरह से उसको मौत दी जाती थी किसी इंसान को। अब यूएस में एक जगह है साउथ कैरोलिना, और साउथ कैरोलिना में एक जगह है ओलकोलू। ओलकोलू जगह की ये कहानी है दोस्तों। अब कहानी शुरू होती है सॉरी 1944 की ये कहानी है। इस कहानी की खास बात क्या है पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। ये केस एक ऐसा है जो कानून के ऊपर एक धब्बा मान लीजिए इस केस को, क्योंकि समय समय पर जिस जिसने भी इस केस में आवाज़ें उठाई उस समय पर, उन सभी की आवाज़ों को दबा दिया गया। और आप इस कहानी को सुनकर आप खुद भी ये कहेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। ये बहुत ही मतलब उस बच्चे के साथ जो हुआ वो बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई थी। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है 23 मार्च 1944 से। 23 मार्च 1944 में ओलकोलू इलाके में एक बच्चा रहा करता था जो अमेरिकन और अफ्रीकन मूल का था, मतलब कि अश्वेत था, ब्लैक था, लेकिन था अमेरिकन। और उसके माँ बाप भाई बहन के साथ वो रहा करता था और उसका नाम था जॉर्ज। जॉर्ज 14 साल का एक बच्चा था, उसकी उम्र 14 साल थी। और वो थोड़ा नटखट था, शैतान था, और मतलब थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने में भी था, जैसे बच्चे होते हैं 14 साल की उम्र में, क्या ही समझ होती है। इस तरह का वो बच्चा था। हालांकि इसको इलाके में सभी जानते थे। तो 23 मार्च 1944 को अपनी बहन कैथरीन के साथ बाहर खेल रहा था। और उसी समय पर वहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं जो श्वेत थी, मतलब जो फॉरेनर थी, थी अमेरिकन नहीं लेकिन वाइट थी। उस टाइम पर आप जानते ही हैं कि वाइट और ब्लैक को लेकर कितना ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था। तो वो दो लड़कियाँ एक फूल की तलाश में वहाँ आई थी। वो फूल को तलाशते तलाशते वहाँ पहुँचती हैं और वो जॉर्ज और उसकी बहन कैथरीन से पूछती हैं कि ये फूल कहाँ मिलेगा। जिसमें से एक थी बेटी जो 11 साल की थी और एक थी मैरी जो 8 साल की थी। तो उसको बता देते हैं कि तुम्हें आगे मिलेगा। तो जॉर्ज उनके साथ चला जाता है उनकी हेल्प के लिए कि मैं ढूंढ कर आपको बता देता हूँ, और वो बाद में वापस आ जाता है। अब शाम हो जाती है, जॉर्ज और उसकी बहन तो खेल कर वापस आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों ही लड़कियाँ अपने घर नहीं पहुँचती हैं। तो जब उनके माँ बाप ढूंढते हैं, पूरे मोहल्ले में ये बात पता चलती है तो सभी ढूंढते हैं। जॉर्ज के माँ बाप जो होते हैं उनके पिता भी जाकर उनकी मदद करते हैं ढूंढने में। अब शाम से रात हो जाती है ढूंढते ढूंढते, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है दोनों लड़कियों का। अब अगले दिन जब छानबीन होती है, पुलिस को वो फ़ोन किया जाता है। जब पुलिस को बुलाया जाता है तो पुलिस भी तलाशती है। तो अगले दिन जब पता चलता है कि एक सड़क किनारे दोनों बच्चियों की लाश मिलती है, उन दोनों की। अब जैसे ही दोनों बच्चों को देखा जाता है तो पता चलता है कि उनका जो है दोनों का सर फटा हुआ है, और देखने से पता चल रहा था कि दोनों के सर पर किसी भारी वजनी चीज़ से वार किया गया है। अब तफ्तीश में पता चलता है कि आखिरी बार दोनों बच्चियों को जॉर्ज के साथ देखा गया था जब वो उस फूल के लिए पूछने आई थी, जॉर्ज और कैथरीन के साथ। जब ये पता चलता है तो पुलिस इसे एक सबूत की तरह लेती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस क्या करती है, सीधा जॉर्ज के घर जाकर, उसके माँ बाप वहाँ नहीं थे, जॉर्ज अपने एक कज़न भाई के साथ बैठा हुआ था, तो वो दोनों को हथकड़ी लगाती है और अपने उसको लेकर
जॉर्ज को और उसके भाई को, जॉनी को, और पुलिस स्टेशन चली जाती है घर से ही हथकड़ी लगाकर। लेकिन कुछ टाइम बाद जो था, 2-3 घंटे बाद जॉनी को छोड़ दिया जाता है। जो पुलिस थी जॉनी को छोड़ देती है, लेकिन जॉर्ज को नहीं छोड़ती है। और अगले ही कुछ टाइम में पुलिस ये बताती है कि जॉर्ज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने ही उन लड़कियों को मारा है। पुलिस वजह बताती है कि जॉर्ज जो था वो बेटी के साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था, लेकिन उसके साथ उसकी बहन भी थी मैरी, तो उसने दोनों को मारने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों जो है उस पर हावी पड़ गई, दोनों झपट पड़ी उस पर, जिसकी वजह से जॉर्ज ने एक वहाँ पर बाहरी वो रखा हुआ था, बीमर एक लोहे का बहुत बड़ा, जैसे हमारे यहाँ पर छतों पर गाटर लगता है, इस तरह का कुछ था, उससे दोनों लड़कियों का कत्ल कर दिया। अब ये जो था स्टेटमेंट दी गई थी पुलिस की तरफ से। इसके बाद शहर के काउंटी डेप्यूटी ऑफिसर मिस्टर एच.एस. न्यूमैन जो थे, वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं कि जॉर्ज ने ही ये सब किया है, उसने ये सब मान लिया है। उसने कहा, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी इसमें जॉर्ज का कहीं भी कोई साइन नहीं था इस चीज़ के ऊपर, ना ही उसकी फैमिली को उससे मिलने दिया गया था। 3 महीने तक ये वो कस्टडी में रहा, लेकिन कस्टडी के अंदर उसको अपने परिवार से मिलने का एक बार भी मौका नहीं दिया गया। उल्टा उसके परिवार को धमकाया गया। जॉर्ज के पिताजी जिस फैक्ट्री में काम करते थे, जब ये केस का सब पूरी वहाँ पर बात फैली, केस मीडिया में आया, तो वहाँ के उस फैक्ट्री से भी उनको निकाल दिया गया, उसके पिता को। और जहाँ पर वो किराए पर, रेंट पर रहा करते थे, उस घर से भी उनको निकाल दिया गया, वहाँ से भी खाली करा दिया गया। और इस पूरे ट्रायल के दौरान, गिरफ्तारी के दौरान जो था, जॉर्ज को उसकी फैमिली से एक बार भी नहीं मिलने दिया जाता। वो कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया जाता। अब 81 दिन 81 डेज तक पुलिस हिरासत में रहने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है और मुकदमा शुरू कर दिया गया है उस पर। जब 81 दिन बाद ये मुकदमा शुरू होता है अदालत में, तो ज्यूरी मेंबर्स आते हैं। उस टाइम पर ज्यूरी मेंबर्स हुआ करते थे, जैसे ज्यूरी मेंबर्स वो होते थे कि अपने समाज के जो कुछ इज़्ज़तदार और कुछ ऐसे बड़े लोग होते हैं, उनकी एक ज्यूरी बैठा करती थी जिसमें कुछ मेंबर्स हुआ करते थे। तो जो वो फैसला लेते थे, जज को वही फैसला मानना होता था, बहुमत से जो भी लिया जाता था फैसला। तो ज्यूरी मेंबर्स ने एक दिन में ही फैसला सुना दिया इसको सुनते ही। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस ज्यूरी मेंबर में कोई भी, जो सभी थे वो गोरे थे, कोई भी काला नहीं था, अश्वेत नहीं था उसमें। तो ऐसा कोई भी नहीं था जो जॉर्ज की तरफ से कोई अपने बात को रख पाता। और दूसरी चीज़ उसमें ये हुई कि उस समय पर कानून में यह था कि 14 साल तक के किसी भी इंसान को अडल्ट मान लिया जाता था। मतलब ये बाद में कानून बदला, बाद में 18 कर दिया गया, लेकिन उस समय पर 14 साल के बच्चे को ही अडल्ट मान लिया जाता था। और कोर्ट में काफ़ी लोगों को आने की उस समय पर परमिशन दे दी गई, मतलब बहुत सारे लोगों को कोर्ट में वहाँ बैठने की और आने की परमिशन दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई भी उनमें से अश्वेत नहीं था, सभी गोरे लोगों को ही आने की परमिशन मिली थी, किसी भी अश्वेत को आने की परमिशन नहीं दी गई थी। और जॉर्ज की तरफ से कोई भी सबूत, कोई भी दलील, कोई भी गवाह पेश करने का मौका ही नहीं दिया गया, कोई भी। और जो उसके लिए वकील आया था, उस वकील ने भी अपने पॉलिटिकल करियर को ध्यान में रखते हुए, वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता था, इसके लिए कोई भी मतलब एक ठोस सबूत या कोई भी कानून नहीं रखा, कानूनी कार्रवाई नहीं करी अपनी तरफ से, जो अदालत में उसे करनी चाहिए थी जॉर्ज के लिए। जो उसके लिए सरकारी वकील रखा गया था, उसने भी कुछ नहीं किया। तो जॉर्ज की तरफ से ना तो उसके लिए कोई गवाह रखा, ना ही उससे क्रॉस चेक किया गया जो भी उसके खिलाफ जो सबूत या कुछ भी था। और गवाह जो बुलाए गए थे, वो भी 3 ही गवाह बुलाए गए। एक तो जिसने लाश देखी थी बच्चों की, वो, और 2 डॉक्टरों को बुलाया गया। और डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में साफ ये कहा था कि दोनों बच्चियों में से किसी के साथ भी ना तो रेप किया गया है और ना ही रेप करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस चीज़ पर भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब जैसे ही जूरी ने फैसला दिया, उसके 10 मिनट बाद ही जज ने भी अपना फैसला सुना दिया, उसको बिना सोचे समझे ही। और जॉर्ज को उन्होंने कहा कि जॉर्ज को इस मामले में गिल्टी करार दिया जाता है और उसको डेथ पेनल्टी यानी सज़ाए मौत दे दी इस बारे में। और उसको कानूनी कोई भी मदद नहीं दी गई। यहाँ तक कि जब उसको निचले कोर्ट में जो था सज़ाए मौत दी गई, तो उसको हाई कोर्ट यानी उसके अपर कोर्ट में
अपील करने की भी अनुमति नहीं दी गई, मतलब उसको मौका ही नहीं दिया गया। क्योंकि ये होता है कि जैसे आपको मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या किसी भी निचले कोर्ट में आपको सज़ा होती है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसको अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट से भी आपको नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ उसको ये भी नहीं मौका मिला, उसको सीधा डेथ पेनल्टी दी गई, सज़ाए मौत दिया गया और उसको उसके लिए भेज दिया गया। अब 23 मार्च से ये सब शुरू हुआ था दोस्तों। इसके बाद 16 जून 1944 की सुबह आती है। 16 जून 1944 की सुबह 7 बजे उसको एक रूम में ले जाया जाता है, उस बच्चे को, 14 साल के। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब ये पूरा केस चल रहा था 2-2.5 महीने तक, इस केस के दौरान जॉर्ज हमेशा अपने हाथ में एक बाइबल रखा करता था और वो हमेशा ये कहा करता था कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। और जब वो कोर्ट में भी खड़ा था कटघरे में, तब भी उसने अपने हाथ में बाइबल रखी हुई थी। लेकिन उसकी बात को, उसकी दलीलों को किसी ने नहीं सुना। उसको अपने आप को साबित करने का कोई मौका नहीं दिया, ना कोर्ट ने, ना पुलिस ने, ना लोगों ने, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। और जॉर्ज एक जो बाइबल अपने साथ रखा करता था, जब वो उस चेयर पर भी बैठा तब भी उसके हाथ में वो बाइबल थी। उसको जो चेयर, इलेक्ट्रिक चेयर हुआ करती थी, वो बड़े लोगों के हिसाब से बनाई जाती थी। हालांकि जॉर्ज 14 साल का था और सिर्फ वो 5 फीट का था। जब उसको चेयर पर बिठाया गया तो वो चेयर पर फिट भी नहीं हो रहा था, तो उसको किताबों के एक गट्ठे पर बिठाया गया, गट्ठड़ पर बिठाया गया। और एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जाता है कि उस पर उसको बाइबल रखकर ही बिठाया गया था उसके ऊपर। लेकिन उसको जैसे तैसे कर कर उस पर बिठाया, उसके हाथों को ज़ोर से बांध दिया गया, पैरों को ज़ोर से बांध दिया गया और उसके मुंह पर मास्क पहनाया गया, लेकिन वो मास्क नीचे गिर गया। तब उसके मुंह पर तौलिया बांधा गया और उसको 4 बार अलग अलग बिजली के झटके दिए गए उस समय पर। और वो एक बार तो इतनी तेज़ झटका दिया गया कि वो जो टॉवल उसके मुंह पर बांधा गया था, वो टॉवल भी जल गया, जिसकी वजह से उसका चेहरा बुरी तरीके से जल चुका था। और लगभग 4 से 5 मिनट तक उसे उस चेयर पर बिठाकर बिजली के झटके दिए गए। और उसके बाद डॉक्टर गया, डॉक्टर ने उसको चेक किया और उसको मुर्दा करार दे दिया। अब ये सब हो गया दोस्तों, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद 60 से 70 साल बाद उसकी जो बहन थी और जो वो भाई था, वो आज भी ज़िंदा हैं दोस्तों। और उन्होंने आज भी वो ये कहते हैं कि हमारे जो भाई है, जो जॉर्ज है, उसके साथ गलत हुआ, हमें पूरा भरोसा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। जो भी ये सारी चीज़ें थी सब गलत थी। फिर उसके बाद ये केस को कई लोगों ने पढ़ा, उसके ऊपर स्टडी की, सारी चीज़ें देखी और उन्होंने इस चीज़ पर मतलब अपना एक्शन लेने का किया, सोचा। और उन्होंने वो सारी चीज़ें इकट्ठा करी, पुलिस से बात की। पुलिस ने वो सारी चीज़ें, जो सबूत मिले थे वो रखे हुए थे। जो वो बीमर था लोहे का, वो भी रखा हुआ था। और जो वो जज था, उस जज ने भी बाद में ये बात मानी, उसकी मौत के 60-70 साल पहले, बाद में जॉर्ज के, कि उस लड़के के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। उस दिन जो फैसला दिया गया वो गलत था। अब जब ये सारी चीज़ें देखी गई, जब रिपोर्ट्स देखी गई, तो रिपोर्ट्स में लिखा था कि दोनों लड़कियों के साथ कोई भी रेप नहीं हुआ था और ना ही कोशिश की गई थी। तो उस पर फिर लड़के पर क्या वो बनाया और क्या किस बात का केस बनाया, और ना ही जॉर्ज के खिलाफ कोई भी सबूत मिला था कि उसने उन लड़कियों को मारा है। ना ही कोई हाथों मतलब फिंगरप्रिंट्स मिले थे, ना ही कोई सबूत मिला था। तो जॉर्ज के खिलाफ कैसे, किस बात का वो किया। फिर उस बीमर को लिया गया, जो लोहे का वो भारी बीमर था, लगभग वो 18 किलो का था बीमर। उससे जॉर्ज के उम्र के 15-14 साल के लड़कों को बुलाया गया, उसकी कदकाठी के, और उनसे वो बीमर को उठाकर चलवाया गया। रिपोर्ट में लिखा था कि उस लड़कियों पर कम से कम 7 से 8 बार हमला किया गया उस बीमर, ऐसे लोहे के बीमर से। लेकिन जितने भी उन 14-15 साल के बच्चों को बुलाया गया जो जॉर्ज के कदकाठी के थे, वो एक बार भी उस बीमर को उठाकर मार नहीं सके नीचे। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14 साल का बच्चा एक 18 किलो के लोहे के बीमर को कैसे उठा सकता है। 18 किलो बहुत ज़्यादा वज़नी होता है, लोहे की कोई भी चीज़ हो। एक हट्टा कट्टा इंसान भी उसको नहीं उठाकर चला सकता है, और वो भी 7 से 8 बार, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि दोनों बच्चे पर अगर लगाएं तो 15 से 16 बार उसने वार किया है, ये बताया गया था। तो ये तो इम्पॉसिबल ही था, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो इस चीज़ पर भी उठा। फिर बाद में उस जज ने भी ये कहा कि ये जो हुआ था, वो जो केस था, उस लड़के के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी और ये जो फैसला दिया गया था वो गलत था।
तो ऐसी ये बहुत सारी घटनाएं हुई हैं दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिन्हें सुनकर बाद में ये लगता है कि आखिर उस समय पर ऐसा क्यों हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज अगर वो शायद ज़िंदा होता, वो बच्चा अगर समय पर उसकी मदद की जाती, समय पर उसको कानूनी मदद दी जाती और कोई उसके साथ खड़ा होता। तो ये वो कहानी थी दोस्तों जो आज मैं आप लोगों के लिए लाया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।